जो भी इंसान इस दुनिया में आता है, इंसान या एनी एनिमल, वो जाना ही है उसको कभी ना कभी। लेकिन जब तक हम यहां पे हैं तब तक एटलीस्ट हम हेल्दी रहें, राइट। एवं मेरी आवाज आ रही है आप तक ठीक से? ओके। एवं ऑल द एनिमल, जितने सारे जानवर, उनमें से इंसान ऐसा है कि आखिरी कुछ साल बहुत ही दर्द के साथ, पेन के साथ, राइट, पेनफुल लास्ट फ्यू ईयर्स, हमने ये मान लिया है कि जीवन के आखिरी कुछ साल तो पेनफुल होता है, उसी से डेथ होती है। जबकि ट्रुथ यह है कि अगर हम बाकी एनिमल्स को देखें कि डेथ से कुछ घंटे पहले तक भी वो हेल्दी रहते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमें मरना है तो मरने का कारण कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अपने आसपास ऐसा देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद पेनफुल डेथ ही एक नेचुरल डेथ है। अब यहां पे समय मेरे पास है 2 घंटा और बीमारियां खूब सारी, स्टार्टिंग फ्रॉम डायबिटीज की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं, हार्ट डिजीज की बात करते हैं। ये एक तरफ वाली बीमारियां हैं जिन्हें बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज, आपके लाइफ के स्टाइल की वजह से है। फिर एक और है जैसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, या फिर HIV एड्स, जिसकी किताब आज मेरी लॉन्च होने वाली है, राइट। कितने लोग हैं जो HIV एड्स के लिए स्पेशली आए हैं? काफी सारे हैं, ओके। तो वो टुवर्ड द एंड में उस टॉपिक की बारी आएगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो देयर आर 2 काइंड ऑफ इलनेस, एक जो बाहर से बॉडी में अटैक करती है वो, और एक जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से वो। लेकिन दोनों में ही एंड रिजल्ट है कि एक दर्दनाक मौत होती है, ना केवल आपकी। अक्सर मैंने देखा है कि आखिरी समय तक परिवार वाले भी प्रे करते हैं कि भगवान इसको जल्दी उठा ले, दुख में, कि इतना ज्यादा दर्द, इतना ज्यादा पेन देखा नहीं जाता, सारा पैसा भी चला गया और परेशान भी हो गए। तो इसको आप तक पहुंचाने के लिए सारा कुछ 2 घंटे में, 2 घंटे में भी 1.5 घंटा होगा लेक्चर, उसके बाद आधा घंटा या 45 मिनट, जितना टाइम आप चाहें, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में मतलब कि जो भी मैं आपको बताऊंगा हो सकता है कि उसमें कुछ सवाल हो, कहीं पे आप एग्री ना कर रहे हो, तो उसके लिए आपको फीडबैक फॉर्म मिला है। उस फीडबैक फॉर्म में नीचे एक नीचे वाला पार्ट है, उसमें आप सवाल लिख सकते हैं। सो और वो क्वेश्चन बाद में मेरे तक पहुंच जाएगा एंड देन आई विल आंसर दैट। हमारे बीच हमारे नरेंद्र जी, डायमंड पॉकेट बुक के, नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम सर, डायमंड पॉकेट बुक के ओनर, जो हमारे साथ रहे पिछले 20 साल से हमारी हर किताब के लॉन्च में, वो हमारे बीच में। सर एक बार आपकी शक्ल लोग देखना चाहेंगे सर। तो इसको पूरा समझाने के लिए एक छोटा सा मॉडल मैंने तैयार किया, ले आओ यहाँ पे, टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये हो नहीं सकता हम बीमार ना पड़े, लेकिन बीमार जब पड़ गए हमें क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है उस वक्त। ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के पास जाएं, सर्जरी कराएं, या फिर दवाई खा लें, चूरन खा लें, आराम कर लें, एग्जैक्टली करना क्या है अभी, टू गेट द फास्टेस्ट रिलीफ, लाइफ लॉन्ग रिलीफ। मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं टॉपिक को, द 4th गियर डाइट। यूं मानिए कि आपकी जो बॉडी है वो एक व्हीकल है, एक कार है, जिसमें आप रहने आए हैं, और टोटल ड्यूरेशन जो है वो 100 साल का है, और वो एक जर्नी, एक सफर है। और ये सफर आपको स्मूथ बिताना है, 4थे गियर पे गाड़ी रखनी है अपनी, एंजॉय करते रहना है, राइट। दिस बॉडी इज लाइक ए व्हीकल जिसमें आप हैं, और इस व्हीकल को आपको मजबूत रखना है आखिरी समय तक। तो उसके लिए आप इमेजिन कीजिए, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं, आप इस पिक्चर को दिमाग में रखिए हमेशा, जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है, जब भी कोई बीमार पड़ता है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, आपके घर में कोई भी बीमार पड़ता है, टेक दिस पिक्चर इन योर माइंड, और आपके दिमाग में सवाल के जवाब आएंगे। इमेजिन कीजिए आप ड्राइवर सीट में हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूं, एक ऐसी गाड़ी जिसमें इस तरह का स्टीयरिंग है और ब्रेक है, गियर है, सारा कुछ है। लेकिन उस गाड़ी में एक स्टीयरिंग की जगह पीछे जो पैसेंजर सीट है उसमें भी 3 स्टीयरिंग और है, ताकि वो जब चाहे, अगर उनका मन है, तो वो भी अपना स्टीयरिंग घुमा सके। ये गाड़ी का आइडिया कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा? काफी खराब रहेगा। स्टीयरिंग एक ही होनी चाहिए गाड़ी में, पहिए 4 होंगे, या 2 पहिए वाला भी है मोटरसाइकिल, लेकिन स्टीयरिंग तो आपके हाथ में होगा। अगर कोई ये सोचे कि स्टीयरिंग थोड़ा देर मुझे आराम मिल जाएगा, स्टीयरिंग 3 लोगों के और हाथ में दे दूं, तो दैट इज द वर्स्ट थिंग, एंड दैट बिकम्स द फर्स्ट रूल। मैं आपको आज 7 नियम बताऊंगा, 7 रूल। उस 7 नियम के अंदर सारी बीमारियां और उसके इलाज, उसके सोल्यूशन उसी के अंदर है। 7 रूल्स